आपको मनोज बाजपेयी की फिल्म बंदा याद होगी। फिल्म का वो आखिरी सीन याद कीजिए जब मनोज बाजपेयी आरोपी बाबा के सजा पर अपनी आखिरी दलील दे रहे थे। दलील में मनोज बाजपेयी एक कहानी में शिव पार्वती संवाद सुनाते हैं, जिसमें पाप, अति पाप और महापाप में अंतर बताते हैं। पाप के बारे में बताया जाता है कि जिसकी माफ़ी होती है, अति पाप की भी कुछ हद तक माफ़ी होती है, लेकिन महापाप में माफ़ी नहीं होती। अगर उसी शिव पार्वती संवाद को यूपी की अधिकारी ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य के संदर्भ में देखें तो निश्चित तौर पर आप ज्योति मौर्य को इन्हीं 3 श्रेणियों में से किसी श्रेणी में रखने का प्रयास करेंगे। बंदा फिल्म में मनोज बाजपेयी आरोपी बाबा के लिए फांसी की सजा की मांग करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार उस आरोपी बाबा का कृत्य उस रावण की तरह था जिसने साधु के वेश में सीता हरण कर सनातन का कभी न मिटने वाला अपमान कर दिया। अगर इसी पैमाने को ज्योति मौर्य वाले केस पर लागू करे तो सोशल मीडिया और उसके पति आलोक मौर्य के आरोपों को सच माने तो ज्योति मौर्य का अपराध भी उसी स्तर का है, क्योंकि जब से ये केस सामने आया है कई महिलाओं के सपने बिना किसी अपराध के चूर कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि समाज में कोई व्यक्ति अपने घर में ऐसी घटना नहीं होने देना चाहता। वैसे किसी निष्कर्ष पर आप पहुंचे उससे पहले हम आपको बता रहे हैं वो बात जो शायद ज्योति मौर्य के तथाकथित अपराध के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। यूपी की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उसका पति सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य का केस इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य के खिलाफ विरोध करने वालों की बाढ़ सी आ गई है। तमाम तरह के मीम्स भरे हुए हैं इस लड़की के विरोध में। कोई गालियां दे रहा है तो कोई इसे कोस रहा है। लोगों के पास वजह भी है, और वजह है वो सच जो ज्योति मौर्य के पति ने सबको दिखाने की कोशिश की है। वो कहानी जो ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने लोगों को बताई, लोगों ने उसे सच माना और इस महिला से नफरत करने लगे। आलोक मौर्य ने ज्योति के खिलाफ सोशल मीडिया का सहारा लिया है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस मामले में अब तक जांच पूरी नहीं हुई है और न ही किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। पीसीएस अधिकारी के पति आलोक मौर्य का सच क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने उसे जाना, लेकिन इस तस्वीर का एक और पक्ष भी है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसे भी जानना जरूरी है। ये जरूरी है कि केस के दोनों पक्षों को जाना जाए। आज हम आपको उस एफआईआर के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस केस के सामने आने से पहले ही दर्ज हो चुकी है, तब जब आप न ज्योति मौर्य को जानते थे और न ही उसके पति को। शुरुआत यहीं से होती है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य प्रयागराज में रहते हैं। ज्योति ने 7 मई 2023 को धूमनगंज थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। इस एफआईआर में ज्योति मौर्य ने शिकायत की है कि शादी के बाद से ही दोनों पति पत्नी के बीच रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। वजह थी दहेज। शादी के बाद ससुराल वाले उसके मायके वालों से फॉर्च्यूनर कार की मांग कर रहे थे। ज्योति ने बताया कि इन्हीं सब बातों से परेशान होकर उसने खुद पढ़ाई करके पीसीएस की परीक्षा पास की, लेकिन उसके पति और ससुराल वालों का उसे तंग करना जारी रहा। जब ज्योति ने अपने पति से तलाक की मांग की तो उसका पति आलोक मौर्य, उसका भाई अशोक मौर्य और भाभी प्रियंका मौर्य उसे धमकी देने लगे। एफआईआर में शिकायत की है कि आलोक मौर्य और उसके परिवार वालों ने उसके व्हाट्सएप को क्लोन कर लिया। इतना ही नहीं, उसकी गंदी तस्वीरें भी तैयार की गई और कई रिश्तेदारों को भेजी गई। इस शिकायत के मुताबिक ज्योति मौर्य के पति ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो तलाक का केस वापस नहीं लेगी तो वो उसे सोशल मीडिया पर बदनाम कर देगा, उसकी और बेटियों की जिंदगी बेहद मुश्किल बना देगा। ज्योति ने इस केस के खिलाफ जांच करने की मांग की थी। इस एफआईआर के करीब 1.5 महीने बाद ज्योति के पति ने ज्योति के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखनी शुरू की। आलोक मौर्य ने ज्योति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का आरोप लगाए। आलोक मौर्य ने कहा कि ज्योति का होमगार्ड कमांडेंट के साथ अफेयर है। अब सवाल ये है कि अगर वाकई ज्योति मौर्य का अफेयर होमगार्ड कमांडेंट के साथ था तो क्यों ज्योति का पति पहले सामने नहीं आया? क्यों आलोक मौर्य ने ज्योति के एफआईआर के बाद ही ज्योति के खिलाफ मोर्चा खोला? इस केस में क्या सच है फिलहाल कहना मुश्किल है। दोनों शिकायतों पर जांच जारी है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद ज्योति मौर्य वर्सेस आलोक मौर्य केस का हकीकत सामने आएगा। बाकी इस तरह की खबरों को देखने के लिए
आप देखते रहिए पंचतत्व। धन्यवाद।